नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए CPLO यानी कि शहरी CPLO भर्ती से संबंधित दोस्तों बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर हाजिर हूं। तो साथियों यहां पर बात करें शहरी जो कंप्यूटर ऑपरेटर की साथियों यहां पे ये जो भर्ती है इससे संबंधित साथियों न्यू गाइडलाइन साथियों यहां पे जारी की गई है। एग्ज़ाम देने जाने से पहले साथियों ये पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लें, वरना आपको साथियों यदि कोई गलती आपने कर दी तो आपको पछताना पड़ सकता है। आपका जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वो रिजेक्ट हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ें आपको साथ ले जाने, क्या चीज़ें नहीं करनी है पेपर में, किस प्रकार से आपको करना है, वो सभी चीज़ें साथियों आपको यहाँ पे वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। 900 साथियों आपकी पोस्ट हैं और लगभग 8000 के आसपास इसमें जो फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो साथियों यहाँ पे बड़ी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए बड़ा मौका है आपको यहाँ पे नौकरी पाने का। ये गलती बिल्कुल भी मत करना पेपर के दौरान, ठीक है साथियों। उसके से पहले साथियों यहाँ पे एक और बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि साथियों एडमिट कार्ड से संबंधित दोस्तों जो बच्चों को बहुत बड़ी साथियों यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और उनका 9 तारीख तक का साथियों यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो डेट है जो वो दिखा रही है, मतलब उसमें एरर आ रहा है, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो दोस्तों एडमिट कार्ड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आपको डाउनलोड कराना है तो दोस्तों आप हमसे डाउनलोड करा सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको क्या भेजना है दोस्तों, मैं नंबर आगे आपको बता दूंगा। उसके लिए साथियों आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है साथियों, और उसके बाद दोस्तों जो फैमिली आईडी में आपका जो मोबाइल नंबर है वो साथियों यहाँ पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। तो आपको दोस्तों मैं इसकी PDF भेज दूंगा, ठीक है साथियों। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत से बच्चे साथियों ऐसे भी आए हैं जिनके अभी तक भी जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनकी जो साथियों जो मेन जनरल प्रॉब्लम साथियों जो निकल कर आई है, जो मैंने कन्फर्म किया है, वो ये निकल के आई है। उन्होंने हालांकि उनकी जो फीस है वो साथियों यहाँ पे 1000 रुपये कट गई है, उनके पास स्लिप भी है, स्क्रीनशॉट भी है और सक्सेसफुल भी उनकी हो गई है। लेकिन उनका दोस्तों यहाँ पे जब हमने ऑफिस में ऑफिशियल जब चेक कराया तो साथियों उनकी जो समस्या निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि उनकी जो फीस पेमेंट है वो साथियों यहाँ पे नॉट फाउंड यहाँ पे दिखा रही थी उनकी ऑफिशियल साइट पर। तो साथियों अगर बोर्ड का कोई सदस्य या कोई मेंबर अगर कोई जुड़ा हुआ है या इस इन्फॉर्मेशन को देख रहा है तो वो साथियों ज़रूर इन बच्चों की मदद करने की कोशिश करें, उनका एडमिट कार्ड ताकि डाउनलोड हो पाए और उनको काफ़ी जो पैसे भी उन्होंने खर्च किया 1000 रुपये, इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको आर्थिक रूप से इसका जो नुकसान है जो वो उठाना ना पड़े। तो कोई साथी इसको बोर्ड के मेंबर यदि कोई देखता है तो ज़रूर उसके बच्चों की मदद करें। मेरे पास लगभग 10 बच्चों के हैं, मेरे पास मैसेज हैं, तो उनके साथियों अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पर भी साथियों यहाँ पे बता देता हूँ 9812786376 ये मेरा नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है या फिर कोई अन्य कोई जानकारी आपको लेनी है तो साथियों यहाँ पर मुझे आपको व्हाट्सअप कर सकता है। तो दोस्तों और आगे इसकी गाइडलाइंस वो देखने के से पहले साथियों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चाहे शहरी CPLO भर्ती हो चाहे दोस्तों ग्रामीण CPLO भर्ती यानी पंचायत लोकल ऑपरेटर वाली, तो इनसे संबंधित अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम HSSC की भर्तियाँ हो, चाहे दोस्तों HKRN की हो, चाहे दोस्तों हरियाणा के किसी बोर्ड या निगम की जॉब हो, सभी की साथियों अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से ये गाइडलाइंस देख लेते हैं। उससे पहले साथियों थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं कि जिस किसी भाई को भी अभी भी साथियों यहाँ पर किसी को प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए या फिर दोस्तों वो प्रीवियस ईयर का 3 पेपर यहाँ पर से लेना चाहता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे कम पैसे में दे दी जाएगा। और दोस्तों अगर ये आपको पूरी चीज़ें चाहिए, चाहे पंचायत राज हो, हिंदी राइटिंग नोट्स हो या कंप्यूटर के हो, तो ये मात्र अभी भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, आपको बिल्कुल आप एक दिन में भी इनको कवर कर सकते हो। अगर आप 10-1 घंटे आप इन पर लगा देते हो तो अभी भी साथियों इनको आप कवर कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। PDF आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर भेज दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो उसके बाद साथियों यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो साथियों यहाँ पे दिखा देता हूँ। 9 तारीख का आपका एग्ज़ाम है, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और एडमिट कार्ड की साथियों बात ये है कि कोई कह रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोस्तों बिल्कुल आपका 100% एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है और वो भी साथियों आपको कलर्ड निकलवाना है। एडमिट कार्ड पर आपके क्लियर लिखा हुआ है और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ये कुछ जो IDs दी हुई हैं, ठीक है साथियों, यानी कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, वो साथियों आप इसमें बात करें चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये साथियों आपको एक ओरिजिनल ID अपने साथ में लेकर जानी है, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें, उसके बाद साथियों यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है कोई भी ID या मोबाइल नंबर में या फिर दोस्तों कोई अटेस्टेड कोई भी वहाँ पे मतलब आपकी जो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है साथियों, आपको ओरिजिनल लेके जानी है।
उसके बाद कैंडिडेट्स आर वांट नॉट टू फोल्ड, टीयर, डिस्ट्रॉय, मेक एक्स्ट्रा, मतलब आपको मार्कशीट पर किसी प्रकार का कोई निशान वगैरह ऐसी चीज़ कोई नहीं छोड़नी है जो आपको मतलब उसमें साइन आपको लगे कि ये मतलब गलत तरीका है। ठीक है साथियों, वो चीज़ें आपको इस पर नहीं करनी, मतलब काटना नहीं है कहीं से, जो आपकी मार्कशीट होगी उस पर कोई निशान नहीं बना है। और बिल्कुल साथियों आपको वो बिल्कुल भी खाली पेपर नहीं छोड़ के आना है, जो आंसर सीट है आपकी वो पूरी तरह से फिल करके आनी है, अदरवाइज साथियों आपकी जो सीट है वो यहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी। ओमर सीट एंड सच ओमर आंसर सीट सेल नॉट बी इवेल्युएटेड। ठीक है साथियों, उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, तो मतलब आपको वो पूरे उसमें जो गोले हैं वो फिल करके आने हैं। ठीक है साथियों, वो इसलिए साथियों कि यहाँ पे कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए सभी मार्क आपको फिल करके आने हैं। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम अदर दैट द अलॉटेड टू हिम हिज हर एडमिट कार्ड। तो बिगर एडमिट कार्ड के साथियों किसी को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाए। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, आपको एडमिट कार्ड है जो वो साथियों यहाँ पे अटेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, उसके बाद इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट्स हैज़ फिनिश एंड फॉल्स फैब्रिकेटेड, यानी कि दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत जानकारी या कोई गलत बंदा पेपर देने जाता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे तुरंत आपका जो अपॉइंटमेंट वगैरह सभी चीज़ें आगे की स्टेज हैं जो वो कैंसिल कर दी जाएंगी। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड टाइम, तो एंड टाइम से पहले किसी को भी साथियों वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ऑन कंप्लीशंस ऑन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स शैल वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड विल नॉट गिव अप हिज हर सीट अंटिल एडवाइज। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट ए टाइम ओनली। ठीक है साथियों, उसके बाद एनी कैंडिडेट्स वेयरिंग स्पेसिफिक अटायर एज अ पार्ट ऑफ हिज हर रिलीजियस कल्चर, मतलब आपको जो अलग अलग तरह की चीज़ें जो पहले नेकलेस वगैरह या गले में कुछ भी डाल लिया है वो सब चीज़ें आपको सेंटर पर पहन कर नहीं जानी है। ठीक है साथियों, यहाँ पे और इसको थोड़ा सा क्लियरली देखते हैं। एनी कैंडिडेट्स वेयरिंग स्पेसिफिक अटायर एज पार्ट ऑफ हिज हर रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिस ही शैल बी विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर अर्ली थ्रू द चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। तो साथियों ऐसी कोई चीज़ें मत पहन के जाना जिससे लगे कि वो उसको आपको एंट्री है जो वो नहीं की जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ऑन फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन, तो मतलब आपको साथ में क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जानी। आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना जो कि कलर्ड होना चाहिए, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ये सिर्फ आपको ले जानी। पेन वगैरह साथियों आपको सेंटर के अंदर मिलेगा, वो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द कैंडिडेट्स हैज़ टू पुट हिज हर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एट द अटेंडेंस सीट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, आपको तभी उसमें जो सिग्नेचर हो और अंगूठा वगैरह लगाना है वो जो इन्विजिलेटर होगा आपको उसके सामने ही लगाने हैं। कैंडिडेट्स आर वॉन्ट नॉट टू कैरी एनी अदर पर्सनल, कोई भी साथियों आप अपने चीज़ साथ अपने ले जाते हो, पेंसिल, चैन, रबर, मोबाइल, बैग वगैरह, तो किसी भी चीज़ को आप अलाउड नहीं है और वह आपको बाहर ही रखा जाएगा और उसकी जिम्मेवारी भी आपकी ही होगी। आपको खुद देखना होगा कि आपको अपना सामान कहाँ पर रखना है। द एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल सेफ कीपिंग, तो साथियों आपको उस चीज़ के लिए आपको स्टोरेज वगैरह बैग वगैरह के लिए मैंने ऊपर भी बता दिया, वो आपको कुछ भी नहीं ले जाने और अंदर भी नहीं ले जाने देंगे। उसके बाद द कैंडिडेट्स हैल इंश्योर एट द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन टाइम से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। देयर विल बी 3 कॉपीज़ ऑफ द ओमर आंसर शीट्स, original copy and the office copy and the candidate's copy. After the examination is over, the candidate shall hand over the original copy and office copy. ठीक है, ये आपको इन्विजिलेटर को सौंपनी और कैंडिडेट्स कॉपी आपको ओमर सीट के अपने साथ लेकर आप आ सकते हो। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद साथियों अप्रोप्रिएट क्वेश्चन जो होगा आपको उसको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही आपको भरना होगा और आपको जो सर्कल है जो वो डार्क बबल पेन से वो आपको करना होगा। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू लीव द ओमर आंसर शीट ब्लैंक, तो यहाँ पर साथियों मैं पहले भी आपको बताया ये क्लियर लिखा हुआ है, आपको जो आपकी जो सीट है ओमर सीट वो आपको ब्लैंक छोड़ कर नहीं आनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद द कैंडिडेट्स आर वार्न नॉट टू मार्क एनी ऑफ द ऑफिस कॉपी, मतलब जो ऑफिस कॉपी होगी उस पर आपको किसी प्रकार का मार्किंग वगैरह नहीं करनी है, ताकि मतलब कोई भी वहाँ पे जो चीज़ें ये लगे कि आप इस पर कोई मार्क कर रहे हो। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट थी वो है स्क्राइब इज़ नॉट एडमिशन टू एनी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, तो साथियों जो हैंडीकैप्ड या पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी भी मतलब कैंडिडेट्स को कि भाई स्क्राइब के तौर पर के अपने साथ उसको पेपर देने के लिए लेके जा सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। बाकी चीज़ें और आपकी सेम ही हैं जो कि आपके रेगुलर एग्जाम्स में होती हैं। ठीक है साथियों, तो यही अपडेट थी साथियों जो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर करती हैं। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर आइए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है साथियों, कल आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।